विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक्स हैं वो हैं क्लास 10 के लिए, और टॉपिक्स का नाम है क्वाड्रेंट, यानी हिंदी में उसे चतुर्थांश कहते हैं। तो हम जब एक्सरसाइज 8.2 तक एंड कर चुके थे, 8.3 की ओर बढ़ते हैं। और 8.3 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम चतुर्थांश से रिलेटेड बातें को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश इधर माइनस रखा जाता है ग्राफ के टाइम में, ये वाई, वाई डैश। अब चतुर्थांश नंबर फर्स्ट यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर, क्लियर। यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे जो है एंगल कौन सा होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, क्योंकि ये फुट पुनः घूम के फिर जो है वो यहीं आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद 360 डिग्री पूरा जो है वह बनेगा, क्लियर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्लियर। इस साइड 180, और यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कितना बनेगा, 270 डिग्री, यानी ये 0 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पर जब आएगा, यहाँ से यहाँ पे तो 90 डिग्री, फिर 90 से फिर यहाँ पे जब आएगा तो ये कितना, 180 डिग्री, ये क्लियर है। फिर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे फिर जोड़ेंगे इतना 90 तो कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कहाँ कहाँ होगा, तो ये ध्यान में रखेंगे सबसे पहले। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री, यानी ये दोनों जब होगा एंगल्स, यानी ये समझ लीजिए कि ऑड नंबर वाला 927, ठीक ना, ये एंगल्स पर जब आएगा कोई भी वैल्यू तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, यहाँ पे तो साइन चेंज होगा आपका, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में चेंज होगा, और कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा, तो आपका सेक थीटा में चेंज होगा, सेक थीटा में, और सेक थीटा किस में, कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा में। उसके बाद टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होगा, ये क्लियर है, कॉट थीटा किस में होगा, तो टेन थीटा में। इतना बातें समझ में आ गया। अब ध्यान देना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि ऑल पॉजिटिव का मीन्स क्या हुआ कि साइन कॉस टेन कुछ भी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, इसके बीच में जो है वो क्या होगा, सभी जो है वो सभी एंगल्स का वैल्यू क्या होगा, तो वो हमेशा प्लस होगा। जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो यहाँ पे साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी इसका उल्टा, ये दोनों सिर्फ जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। बाकी जो हैं वो क्या होंगे, बाकी में कौन कौन रह गया, तो वो रह गया कॉस, सेक, टेन और कॉट, ये सारे जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो माइनस में होंगे, क्लियर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा यानी इसका उल्टा अपोजिट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, तो निगेटिव होंगे, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद बचा रहा कॉस और सेक, तो कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे इसमें क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जैसे साइन अगर माइनस थीटा हो गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइन माइनस थीटा, तो माइनस जैसे ही हो गया, प्लस होता तो इधर होता,
लेकिन माइनस हो गया तो इसमें आ गया, क्योंकि इससे पीछे हो गया, ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें आया, तो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन है, तो साइन जो है वो 360 डिग्री में क्या होता है इसमें, तो वो माइनस में होगा या प्लस में होगा, तो साइन इसका क्या चेंज होगा, चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही दोनों क्या है, पॉजिटिव है, बाकी क्या है तो निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में हमको साइन, ध्यान देना, 90 डिग्री माइनस थीटा है, क्लियर, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 से माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में है, तो ऑल पॉजिटिव है, लेकिन हमने क्या कहा कि 90 पे चेंज होता है, तो साइन जो है वो किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। क्लियर, तो कॉस थीटा प्लस होगा या माइनस, तो प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए हो जाता है। यहीं पे अगर कॉस 90 डिग्री माइनस क्या हो जाता है थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑल पॉजिटिव होता है, टेन हो कॉट हो कुछ भी हो पॉजिटिव, लेकिन इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो इसीलिए साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक ना। अगर यही चीज़ होता साइन 90 प्लस थीटा, तब क्या होता, देखो 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए तो 90 है, तो 90 पर चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, बट ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो प्लस में होगा, क्यों होगा प्लस में, क्योंकि हमको पता है कि साइन जो है वो यहाँ पे साइन क्या है, तो प्लस में ही है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस में होगा। ठीक है, समझ गए बातें। तो यहाँ पे साइन हमको माइनस वाला समझना है खास करके, ठीक ना, इस टॉपिक्स में। तो tan 90 माइनस कितना है थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पे tan तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए tan किस में चेंज होगा, तो कॉट में, कॉट थीटा, ठीक ना, तो प्लस कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट है तो क्या होगा, tan में चेंज होगा, तो tan थीटा, ठीक ना। कॉसेक किस में चेंज होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किस में चेंज हो जाएगा, सेक में थीटा, सेक थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर यहीं पे प्लस होता तो 90 प्लस थीटा हो जाता, तो 90 प्लस थीटा इसमें आ गया, ठीक ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 90 पर तो एक्सचेंज होगा, tan किस में चेंज हो गया, कॉट में, लेकिन यहाँ पे प्लस या माइनस, तो हमको पता है साइन और कॉसेक मात्र प्लस में होंगे, बाकी सारे माइनस में, तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाता। कॉट 90 प्लस थीटा अगर हो जाता, कितना हो जाता, 90 प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, 90 प्लस, तो इस साइड से सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस में होता है, साइन और कॉसेक, बाकी सारे किस में होते हैं, माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता, क्या हो जाता, माइनस tan थीटा हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड बातें समझ गए। अब एक्सरसाइज हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं 8.3 एक्सरसाइज 10th क्लास के। इससे पहले हमने क्वाड्रेंट बता दिया, चतुर्थांश से रिलेटेड बातें, क्योंकि उसी पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हमने पहले उस चीज़ को, उस बेसिक चीज़ों को हमने बता दिया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमको क्या करना है, या तो ऊपर या नीचे किसी में से एक वाले को फंक्शन को चेंज कर देना है। अब देखिए, मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा कितना यहाँ पे डालूँ, कितना घटाऊँ कि 18 डिग्री हो जाएगा, तो नीचे देखिए 72 है, तो 72 डालिएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। बट्टा में कितना है, कॉस 72 डिग्री। अब बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि हमको पता है 90 डिग्री माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, चेंज होगा, साइन चेंज होगा, और साइन क्या होगा, थीटा कॉस में चेंज हो जाएगा, और थीटा की जगह पर यहाँ पे 72 डिग्री, ये थीटा, ठीक ना, यहाँ पे 72 डिग्री, तो 72 डिग्री रखा, और नीचे में कितना है, कॉस 72 डिग्री, तो ये दोनों कट करके कितना बयान हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए इसमें आ जाओ, tan 26 डिग्री और ये दोनों ऐड करेंगे तो 90 होगा, ये दिमाग में रखें, किसी एक को चेंज कर लीजिए। tan 90 डिग्री माइनस कितना डालें कि यहाँ पे 26 डिग्री हो जाएगा, 64 डिग्री। बट्टा में कितना है, कॉट 64 डिग्री,
ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किस में चेंज होगा, कॉट में। तो कॉट कितना हो जाएगा 64 डिग्री, अब बट्टा में कॉट 64 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को कट करेंगे, मान हो गया 1। अब आ जाइए यहाँ पे, तो कितना है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 48 डिग्री, किसी एक को चेंज करिए, इसको या इसको, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 होता है। ठीक ना, दिमाग में रखिए। तो किसी एक को चेंज करना है। एक चीज़ आपको पता है 90 और 270 डिग्री पर ही फंक्शन चेंज होगा, बाकी 0 डिग्री और 360 डिग्री और 360 डिग्री और उसके बाद ये 0 360 और उसके बाद आपका 180 डिग्री, इन तीनों पे आपका वैल्यू फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, वही के वही रहेंगे। ठीक ना। अब चलिए कॉस 90 एक को हमने कहा चेंज करने के लिए, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे 48 हो जाएगा, तो 42। अब माइनस कितना है साइन 42। ठीक ना, तो 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर 42, एक को हमने चेंज नहीं किया तो साइन 42। अब इन दोनों को घटाएंगे, एक में से गया 0, तो वैसे ही इन दोनों को घटाएंगे तो 0। उसी टाइप पे ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, इसको आपको क्या करना है, प्रूव डैट बराबर 1 लाना है। इसको तोड़ के आपको 1 के बराबर में करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अब इसको देखिए कि किन दो को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो जैसे ही 90 होगा तो इसका मतलब सिर्फ दो को, या तो इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, या इसको चेंज कीजिए या इसको, मतलब किसी एक को चेंज कीजिए। ठीक ना, तो किसी एक को मैंने क्या किया, इसको चेंज किया। ठीक ना, इसको छोड़ दूंगा, इसको ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, इसको हमने चेंज कर लिया। तो यहाँ पे जब हम चेंज किया तो tan मतलब क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस कितना थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना है 42 डिग्री, तो 42 हो गया इनटू, अब देखिए इन दोनों घटाएंगे तो 48 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 10 अब 90, यहाँ पे इन दोनों को हट में से इनको चेंज किया, इसको छोड़ दिया। ठीक ना, छोड़ दिया। अब 10 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो यहाँ पे 23 डिग्री, तो 67 डिग्री। ठीक ना, इंटू 10 कितना 42 डिग्री इंटू यहाँ पे 10 67 डिग्री, इतना छोड़ दिया। हम LHS ये LHS, ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर में हमको लाना है। ठीक ना, क्लियर। अब देखिए ध्यान दो, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 67 डिग्री, और इन दो को तो हमने छोड़ दिया है यहीं पे tan 67 डिग्री। अब देखो, तो हमको पता है कि tan थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। tan थीटा इजकल टू क्या होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा इजकल टू क्या होता है 1/tan थीटा, इतना हमको पता है। ठीक ना, तो यहाँ पे चेंज कीजिए, cot थीटा किस में चेंज होगा tan थीटा में, तो 1/tan 42 डिग्री इंटू 1/ कितना tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए 67 डिग्री कैंसिल, 42 डिग्री कैंसिल, कितना हुआ 1, ये प्रूव्ड हुआ, हो गया। अब आ जाइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0, इतने के बराबर हमको लाना है। तो या तो आप इन दोनों को चेंज कर लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो इन दोनों को चेंज मत इन दोनों को चेंज मत करो, इन दोनों को चेंज कर लो, इसको छोड़ दो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, तो इसी को चेंज कर दिया। कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस दोनों को आप जो भी करिए लेकिन इतने 0 के बराबर आना चाहिए, यानी RHS 0 होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। तो 90 डिग्री माइनस कितना, देखिए इसको किसके साथ, इसके साथ जोड़ेंगे तो 90 होगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 90 होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना घटाएंगे 90 माइनस 52, तो 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा 38 डिग्री, क्लियर, इनटू कॉस कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना, यहाँ पे कितना घटाएंगे तो 52 होगा 38 डिग्री, क्लियर। इन दोनों को छोड़ दीजिए, साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पर कितना है 52 इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज़ साइन, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। अब ये माइनस ये प्लस बराबर 0, प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ेंगे।
चलिए, तो अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री इक्वल टू, मतलब तो हमको वैल्यू निकालना है a का, ठीक ना, इतना गिवन है तो हमको a का वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसे इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ध्यान देना, क्योंकि कॉट किस में चेंज होगा, tan में, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा, तो इतना हम इसको लिख सकते हैं। और इस साइड वाले को ऐसे के ऐसे छोड़ दो, कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखो कॉट और कॉट कैंसिल हो गया, ठीक ना, ये तो बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, क्लियर। अब देखो 90 डिग्री 2a उधर जाएगा, तो 90 प्लस कितना 18 डिग्री इक्वल टू a माइनस है तो प्लस 2a, तो कितना हो जाएगा 3a, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 108, तो a इक्वल टू कितना 108 बट्टा 3, 3 तिया 9, 3 छक 18, यानी a का वैल्यू हमको निकालना था 36 डिग्री फाइंड हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। tan a इसमें गिवन है दिया हुआ है tan a इक्वल टू cot b, इतना दिया हुआ है। तो साबित करें a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, हमको ये साबित करना है। कैसे साबित करेंगे, ध्यान देना। तो tan वैल्यू कॉट का दिया हुआ है, तो हमको पता है कि tan कॉट में चेंज होता है और कॉट tan में, तो किसी एक को चेंज करो, या तो इधर का या इधर का, किसी एक का चेंज करो। तो हमने इधर का चेंज कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं, अभी लिखा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a है तो a रखो, बराबर कितना कॉट b। तो कॉट और कॉट क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या 90 माइनस कितना a और इक्वल टू इधर b, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो यानी b प्लस a इक्वल टू 90 डिग्री, यही साबित करना था हमको, ये साबित हो गया, ठीक ना, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। ये तो आपको a का मान निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आसानी पूर्वक सेक को कॉसेक में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस कितना, यहाँ पे हम 4a लिखें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इसमें सेक में चेंज होगा, 90 पर चेंज होता है कॉसेक सेक में, और थीटा की जगह पर 4a, वैसे को वैसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में दिया हुआ है कितना, कॉसेक a माइनस कितना 20 डिग्री, तो ये फंक्शन कट गया। अब बचा क्या 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a को एक साइड करो, तो 90 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 110 बराबर 5a, a का मान कितना हो जाएगा 110 बट्टा में 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 22 डिग्री, a का मान कितना हो गया 22 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। अब देखिए एक्सरसाइज ये है 8.3 और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। तो ABC एक त्रिभुज है, तो ABC एक त्रिभुज है जिसके अंतः कोण है, तो इसका मतलब कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है, ये तो बातें समझ में आ गया। तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बट्टा 2, तो दिखाना है हमको, प्रूव करना है कितना, साइन B प्लस C बट्टा 2 इक्वल टू कितना करना है कॉस A बाय 2, इतना हमको इतना साबित करना है, ये हमको साबित करना है, प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, अब ये इतना तो हम जानते हैं ना, ये चीज़ तो जानते हैं, तो इसको उठा के रख लीजिए, A प्लस B
प्लस सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इतना हम जानते हैं, जो जानते हैं उसी से सारा चीज़ें ज्ञात होगा। क्लियर। अब देखिए बी प्लस सी इधर है तो बी प्लस सी को इधर छोड़ दीजिए, बराबर ये प्लस है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लेकर इधर आ जाइए ए। क्लियर। अब क्या करिए, इसके बट्टा में 2 है तो इधर भी 2 कर दीजिए, इधर भी 2 कर दीजिए। क्लियर। अब इधर देखिए साइन है, इसी से हम ज्ञात करेंगे, इधर साइन लगा दीजिए, साइन लगा दिए, इधर भी हम क्या कर दिए तो साइन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आ जाइए, तो साइन यहाँ पे क्या हुआ, साइन बी प्लस सी बाई 2 हमने क्या किया वो समझ में आना चाहिए। ये देखिए ये दिया हुआ था, गिवन था आपके क्वेश्चन में ही कि वो अंतः कोण है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, तो आपका 180 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे b प्लस सी इधर दिया हुआ है तो b प्लस सी को मैंने इधर छोड़ दिया, a को उठा के उधर लेकर चला गया तो 180 डिग्री माइनस a हो गया। यहाँ पे बट्टा में 2 था तो 2 से इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, ठीक ना। यहाँ पे b प्लस सी, अब यहाँ पे साइन है, इधर इधर भी साइन लगा दो, इधर भी साइन लगा दो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा 2, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ये क्लियर। अब देखिए साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कितना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 2। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हुआ, प्रूव हो गया ये चीज़, यही प्रूव करना था हमको, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं कितना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है, को 0 डिग्री एवं 45 डिग्री के बीच का कोणों के त्रिकोणमितीय रेशियो में आपको लिखना है, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में लिखना है। ये एंगल्स जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है, ये एंगल्स भी 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपको 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रखना है। कैसे लिखेंगे अब गौर करो, हम क्या करेंगे, इसको साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं इसको, तो हुआ 70 20 यानी 23 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कॉस को 90 डिग्री माइनस 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये घटाएंगे तो 75, इसको घटाएंगे तो 67, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 23 डिग्री, यहाँ पे प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कितना है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री यानी ये जो एंगल्स हैं वो देखिए कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया, तो यस ये हो गया आंसर। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एक्सरसाइज जो है वो 8.3। अगर आपने पिछले वाला वीडियो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाएं और उसमें लिंक दिया है 8.1 और 8.2 का, वो भी देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।